नमस्कार, मैं कवि राहुल शर्मा। नव हर्ष, नव उमंग, नव तरंग, नव उल्लास को लेकर के नववर्ष मनाने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए। आप सभी को दूरदर्शन के माध्यम से नए वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नया साल हो और हिंदी कविता की बात हो तो निश्चित रूप से मन में एक अतिरिक्त उमंग जागृत होती है। आज दूरदर्शन पर हिंदी के कुछ कवि, महनीय कवि उपस्थित हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से नववर्ष की खुशियां आप तक पहुंचाएंगे। एक संकल्प लेकर के हम इस नववर्ष का प्रारंभ करें इन कवियों के साथ। मेरे साथ जो मेरे दाहिनी ओर हैं, मैं क्रमशः परिचय कराता हूं। गोविंद दांगी इंदौर से हैं, राहुल कुंभकार ब्यावरा से हैं, आप हमारे मध्य योगिता चौरसिया जी हैं मंडला से, और सुभाष पाठक जिया जी जो शिवपुरी से हमारे मध्य आए हैं, साथ ही मनीष गोस्वामी जो सुठालिया ब्यावरा से हमारे मध्य है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें, नववर्ष के इस उत्सव का प्रारंभ करें। मैं कवि राहुल शर्मा उज्जैन से आप सभी को इस दूरदर्शन परिवार की ओर से नववर्ष की शुभकामना प्रेषित करता हूं। नया साल है तो हम चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हंसी खुशी से हो, और आज का ये कवि सम्मेलन भी हंसी खुशी से हो, क्योंकि हमारे मध्य देश के वो सुनामधन्य कवि हैं जो युवा श्रृंखला में आते हैं किंतु वर्तमान में सर्वाधिक लोकप्रिय भी हैं और स्वीकार्य कवि भी हैं। मनीष गोस्वामी जो ब्यावरा से हमारे मध्य आए हैं, सुठालिया से, वे हास्य व्यंग के मूल तक कवि हैं, हजल में अपनी बात कहते हैं। मैं पहले कवि के रूप में उनसे अनुरोध करता हूं वे आएं और अपना रचना पाठ करें। मनीष गोस्वामी। चार पंक्तियों से अपने कविता पाठ को प्रारंभ करना चाहता हूं कि जिंदगी उत्कर्ष के जैसी लगी, जिंदगी उत्कर्ष के जैसी लगी, वेदना भी हर्ष के जैसी लगी, और जब तलक तुम साथ में मेरे रही, हर घड़ी नव वर्ष के जैसी लगी। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं नव वर्ष पे कि गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो, गोरी मिले या फिर कोई काली नसीब हो, उजड़े हुए चमन को भी माली नसीब हो, और सारे कुंवारे लड़कों को अब के बरस प्रभु, घरवाली के संग एक दो साली नसीब हो। और सर्दी का मौसम चल रहा है, चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि ये अधर एड़िया भाल फट जाएंगे, इस जवानी के सब जाल फट जाएंगे, और ऐसी सर्दी में तुम घर से निकलोगी तो गोरे गोरे से ये गाल फट जाएंगे। और चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि नीर के पास नहीं जाता हूं, धूप पाकर सुकून पाता हूं, और जब से आई है सर्दियां साहब, 4 दिन छोड़ के नहाता हूं। और पत्नी को संभालना इतना आसान नहीं होता है साहब। नया साल चल रहा है, हंसी खुशी की बात करना चाहता हूं कि कभी चाय कभी कॉफी कभी ठंडाई के खर्चे, कभी चाय कभी कॉफी कभी ठंडाई के खर्चे, कभी उलझी हुई जुल्फों में काली डाई के खर्चे, और नई साड़ी नई बिंदी लिपस्टिक पाउडर महंगा, तुझे बर्बाद कर देंगे तेरी लुगाई के खर्चे। और जो कुआरा है उससे एक बात कहना चाहता हूं कि खुशनुमा चेहरे की स्माइल निपट जाएगी, और वक्त के साथ ये स्टाइल निपट जाएगी। अभी कुआरा है तो मौज उड़ा ले प्यारे, ब्याह के बाद तेरी फाइल निपट जाएगी। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुद को अपडेट कर लिया उसने, खुद को अपडेट कर लिया उसने, इश्क भर पेट कर लिया उसने, और जब मेरा पर्स हो गया खाली, दूसरा सेट कर लिया उसने। और एक गजल पढ़ना चाहता हूं कि ओढ़ रखी है फटी रजाई, हद है भाई, ओढ़ रखी है फटी रजाई, हद है भाई, थोड़ी सी भी शर्म ना आई, हद है भाई, और एक लड़की को हैप्पी न्यू ईयर बोला तो, एक लड़की को हैप्पी न्यू ईयर बोला तो चप्पल से कर गई पिटाई, हद है भाई। और लड़के सिंगल घूम रहे हैं लेकिन बूढ़े, लड़के सिंगल घूम रहे हैं लेकिन बूढ़े, बदल रहे हैं रोज लुगाई, हद है भाई। और जो कहते थे चुटकी में कर लेंगे शादी, जो कहते थे चुटकी में कर लेंगे शादी, अब तक ना बन सके जमाई, हद है भाई। और जिनको प्याज काटनी भी ना आती थी, जिनको प्याज काटनी भी ना आती थी, यूट्यूब देख बने हलवाई, हद है भाई। और जमीन बिक गई घर गिरवी है हाल बुरा,
जमीन बिक गई, घर गिरवी है हाल बुरा, इश्क ने ऐसी बैंड बजाई। हद है भाई। और पहली वाली घर से भागी तो ले आए, पहली वाली घर से भागी तो ले आए, नए साल पर नई लुगाई। हद है भाई। और एक और गजल पढ़ना चाहता हूं कि नहीं गलेगी दाल तुम्हारी, लिख कर रख लो। नहीं गलेगी दाल तुम्हारी, लिख कर रख लो, कागज पर ये बात हमारी लिख कर रख लो। नहीं गलेगी दाल तुम्हारी, लिख कर रख लो, कागज पर ये बात हमारी लिख कर रख लो। और तुम घर पर बर्तन मांजोगी शाम सवेरे, तुम घर पर बर्तन मांजोगी शाम सवेरे, जॉब करेंगे हम सरकारी, लिख कर रख लो। और जिस दिन मेकअप धुल जाएगा चेहरे का, जिस दिन मेकअप धुल जाएगा चेहरे का, खुल जाएगी पोल तुम्हारी, लिख कर रख लो। और एक दिन तुमको चौराहे पर मेरे बच्चे, एक दिन तुमको चौराहे पर मेरे बच्चे बोलेंगे पापा की प्यारी, लिख कर रख लो। और रोज तुम्हारी दीवारों पर गुटखा खाकर, रोज तुम्हारी दीवारों पर गुटखा खाकर, मारेंगे हम भी पिचकारी, लिख कर रख लो। और आजकल साप्ताहिक प्रेम होने लगा है। मैंने भी प्रयास किया था, लेकिन पूरे साल फिर मेरे साथ क्या हुआ कि प्रथम डे रोज दिया, दूजे डे प्रपोज किया, तीसरा डे चॉकलेट खाने में चला गया, और चौथे दिन होके रेडी, हाथ में थमाया टेडी, 5 डे प्रोमिस निभाने में चला गया। वो छठे दिन गले से लगाया उसे बार बार, 7 डे होठों को मिलाने में चला गया। वो एक दिन प्रेमिका के भाइयों ने ऐसा पीटा, पूरा साल हड्डियां जुड़ाने में चला गया। और हम काले लोगों की क्या दिक्कत है साहब, कि हर घड़ी बस यही चिंता सताए हमें, थामने को कोई भी कलाई नहीं मिल रही। और घर में भी इज्जत, बाहर भी इज्जत नहीं है हम कलुओं की, घर में भी सोने को रजाई नहीं मिल रही। तो कुत्ते मीठे मीठे पकवान खा रहे हैं, पर हमें सूंघने को भी मलाई नहीं मिल रही। और बूढ़े 4 प्रेमिकाएं लेके घूम रहे, और हमें एक भी लुगाई नहीं मिल रही। और आजकल की लड़कियां कैसी हो गई है साहब, कि सुनो मेरे भाई, इन कलयुगी लेलाओं को प्यार नहीं पैसों की दुकान चाहिए। और खुद को समझती है बड़ी महारानी, पर हर जगह फ्री का सामान चाहिए। तो दूसरों की तारीफें तो सुनती नहीं है कभी, खुद का ही सदा गुणगान चाहिए। और थोबड़ा तो सड़े हुए आलू जैसा है, परंतु बॉयफ्रेंड इन्हें सलमान चाहिए। और लड़के भी कम नहीं है साहब, आजकल के मजनू भी हो गए हरामी सारे, एक नहीं इनको तो 3 चाहिए। और नागिन से इन्हें कोई मतलब नहीं है जी, बजाने के लिए बस बीन चाहिए। नागिन से इन्हें कोई मतलब नहीं है जी, बजाने के लिए बस बीन चाहिए। तो जिसे देखकर रोम रोम खड़ा होने लगे, फिल्मों में ऐसा हर सीन चाहिए। जिसे देखकर रोम रोम खड़ा होने लगे, फिल्मों में ऐसा हर सीन चाहिए। और शक्ल तो गधे के समान लगती है, पर गर्लफ्रेंड इन्हें जैकलीन चाहिए। और एक अंतिम छंद पढ़ना चाहता हूं कि कोमल सी काया है ये, इसका ख्याल करो, नहीं तो तुम्हारे गोरे गाल फट जाएंगे। और गाल फट गए तो पसंद ना करेगा कोई, राम की कसम फॉलोअर्स घट जाएंगे। तो फॉलोअर्स जिन्हें तुम अपना समझती हो, एक एक कर सारे दूर हट जाएंगे। और मेरे जैसा दूसरा ना तुमको मिलेगा कोई, लड़के तो और भी 1000 पट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं मनीष गोस्वामी, जिनकी हास्य कविताओं ने आज के इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ किया और नववर्ष में हमारे तमाम श्रोताओं को हंसते हुए नववर्ष की शुभकामना दी। बहुत बधाई मनीष, सफल काव्य पाठ के लिए। बहुत अच्छा काव्य पाठ रहा आपका। और देखिए, इन्होंने इनके काव्य पाठ में पूरे समय अपनी पत्नी या अपनी प्रेमिका से पीड़ित ये पूरे समय रहे। मैं जानता हूं कि विज्ञान कहता है कि पुरुष के शरीर में 2 लाख नसें होती हैं, लेकिन कौन सी वाली कब दबानी होती है केवल पत्नी को पता होती है। और पत्नी 364 दिन आपको ठीक से जीने नहीं देती, और एक दिन उपवास करके वो मरने भी नहीं देती। तो ये शाश्वत इसने पीड़ा व्यक्त की है मनीष ने तमाम पुरुष वर्ग की। लेकिन मैं दूसरे क्रम पे जिस कवि को बुलाना चाहता हूं, जिस शायर को बुलाना चाहता हूं, बहुत ही सर्वाधिक लोकप्रिय शायर इन दिनों हिंदी मंचों पर हैं, जो बड़े बड़े मंचों से कोट होता है, बड़े बड़े
कवि जिनको कोट करते हैं, मेरा इशारा राहुल कुंभकार की ओर है जो ब्यावरा मध्य प्रदेश से आए हैं। एक बार अपनी तालियों से राहुल को आमंत्रित करें। राहुल कुंभकार, ब्यावरा। चार पंक्तियां देखें कि आओ खुशियां मनाएं नए साल में, आओ खुशियां मनाएं नए साल में, गम सभी भूल जाएं नए साल में। सब मिलाते हैं हाथों को अपने मगर, सब मिलाते हैं हाथों को अपने मगर, अब दिलों को मिलाएं नए साल में, अब दिलों को मिलाएं नए साल में। और एक मुक्तक और देखें, हों सफल प्रार्थनाएं नए साल में, हों सफल प्रार्थनाएं नए साल में, बाअसर हो दुआएं नए साल में। देश फूले फले लोग आगे बढ़े, देश फूले फले लोग आगे बढ़े, हैं ये शुभकामनाएं नए साल में, हैं ये शुभकामनाएं नए साल में। सीधे सीधे एक गज़ल पढ़ता हूँ। क्या बताऊं यार कुछ दिन से है मन टूटा हुआ, क्या बताऊं यार कुछ दिन से है मन टूटा हुआ, इसलिए लहजा नरम है और कहन टूटा हुआ। क्या बताऊं यार कुछ दिन से है मन टूटा हुआ, इसलिए लहजा नरम है और कहन टूटा हुआ। और शेर देखें, रोज जिंदा होके जाते हैं कमाने के लिए, रोज जिंदा होके जाते हैं कमाने के लिए, रोज घर पे लेके आते हैं बदन टूटा हुआ। रोज जिंदा, बहुत शुक्रिया, रोज जिंदा होके जाते हैं कमाने के लिए, रोज घर पे लेके आते हैं बदन टूटा हुआ। आजकल तो हो रही है शायरी ही शायरी, आजकल तो हो रही है शायरी ही शायरी, साथ रहता है मेरे एक हम सुखन टूटा हुआ, साथ रहता है मेरे एक हम सुखन टूटा हुआ। और एक शेर देखें, आपकी दाद चाहता हूँ। साथ रहता है मेरे एक हम सुखन टूटा हुआ, कौन कहता है कि मेरी माँ को अब दिखता नहीं, कौन कहता है कि मेरी माँ को अब दिखता नहीं, वो अभी भी टांग देती है बटन टूटा हुआ। कौन, बहुत शुक्रिया, कौन कहता है कि मेरी माँ को अब दिखता नहीं, वो अभी भी टांग देती है बटन टूटा हुआ। एक वो ही तो थे राहुल अपने भारत के पटेल, एक वो ही तो थे राहुल अपने भारत के पटेल, एक पल में जोड़ डाला था वतन टूटा हुआ, एक पल में जोड़ डाला था वतन टूटा हुआ। बहुत शुक्रिया। इसके साथ एक मतलब एक शेर, दिलों के खून हुआ करते थे पहले, दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले, दिलों के खून हुआ करते थे पहले, हम ऐसे क्यों हुआ करते थे पहले। और शेर देखें कि खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन, खड़े हैं आज ये कंक्रीट के वन, यहाँ गेहूं हुआ करते थे पहले, यहाँ गेहूं हुआ करते थे पहले। बहुत शुक्रिया। और सीधे सीधे गज़ल देखें, जो लुगत में भी नहीं है उस मानी की तलाश, जो लुगत में भी नहीं है उस मानी की तलाश, फिर नए किरदार लेकर फिर कहानी की तलाश, जो लुगत में भी नहीं है उस मानी की तलाश, फिर नए किरदार लेकर फिर कहानी की तलाश। और शेर देखें, आबे सहरा जो बचा है ले उड़ेगा आफताब, आबे सहरा जो बचा है ले उड़ेगा आफताब, हम भी सहरा में करेंगे रोज पानी की तलाश, हम भी सहरा में करेंगे रोज पानी की तलाश। राजधानी को भी जाना चाहिए गांव तलक, राजधानी को भी जाना चाहिए गांव तलक, कब तलक गांव करेंगे राजधानी की तलाश, कब तलक गांव करेंगे राजधानी की तलाश। और एक मतलब एक दो शेर, हर कदम है मुश्किलों के सामने, हर कदम है मुश्किलों के सामने,
क्या कहूँ दानिश्वरों के सामने, हर कदम है मुश्किलों के सामने। क्या कहूँ दानिश्वरों के सामने, मुश्किलें एक रोज घबरा जाएंगी, मुश्किलें एक रोज घबरा जाएंगी। देखना इन हौसलों के सामने, देखना इन हौसलों के सामने। और शेर यूं है कि टोकरी भर फूल लेके जाऊंगा, टोकरी भर फूल लेके जाऊंगा एक दिन हमलावरों के सामने। टोकरी भर फूल लेके जाऊंगा एक दिन हमलावरों के सामने। और आखिर में एक मुक्तक पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। हकीकत की तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा, हकीकत की तुला पर तोल कर अब कौन देखेगा। मेरी बातें बताओ बोल कर अब कौन देखेगा। छुपाकर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में, छुपाकर रख दिया बेटी ने 10 का नोट गीता में। वो कहती है कि गीता खोलकर अब कौन देखेगा। इसी के साथ अपना स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये कवि हैं आज जो नववर्ष का उत्सव मना रहे हैं दूरदर्शन परिवार के साथ। सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके इस नववर्ष में आपका मंगल हो, आपका उत्कर्ष हो और आप निरंतर प्रगति कर रहे हैं। ऐसे माँ हिंदी की गोद में बैठकर पूरे देश की यात्रा करने वाले एक कवि आज इस दूरदर्शन परिवार के माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ राहुल कुंभकार ने किया और बहुत बधाई देता हूं मैं। नववर्ष की शुभकामना आपको सभी को उन्होंने प्रेषित की। अगले कवि मैं जिनको बुलाना चाहता हूं उनका नाम है गोविंद दांगी, जो इंदौर से आए हैं हमारे मध्य। बहुत ही लोकप्रिय गीतकार है इन दिनों और गीतकारों को जिस भाव के साथ में सुना जाता है, उज्जैन के कवि स्वर्गीय मोहन सोनी जी की इन पंक्तियों के साथ की फूल पातों से नहीं रंग से चुना जाता है, भोर का पट तो सितारों से बुना जाता है और गीत की धुन पर गर्दन के हिलाने वालों गीत कानों से नहीं गीत मन से सुना जाता है। गोविंद दांगी एक ऐसे वर्तमान के सर्वाधिक चर्चित गीतकार हैं जो भगवान श्री राम पर बहुत अद्भुत लिखा उन्होंने, माँ विषय पर बहुत अच्छा गीत कहा उन्होंने। मैं गोविंद को आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ गोविंद दांगी आए और अपना रचना पाठ करें। निवेदन करना चाहता हूँ, नए वर्ष की परंपरा में हम सब लोग बैठे हैं। कहाँ से हमारा प्रारंभ होना चाहिए, कहाँ से हमारी शुरुआत होना चाहिए। कि मातृभूमि की सेवा का प्रण कर लिया। क्या प्रण होने चाहिए हमारे। कि मातृभूमि की सेवा का प्रण कर लिया, अपना जीवन वतन पर हवन कर लिया, अपना जीवन वतन पर हवन कर लिया। इस तरह से विजय को वरण कर लिया, झुक के माथे को माँ के चरण कर लिया, झुक के माथे को माँ के चरण कर लिया। और प्रेम का प्रतिबिंब और क्या हो सकता है। कि प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया, कि प्रेम का एक नया कारवां लिख दिया। इस जमी से अलग आसमां लिख दिया। और ढूंढने जब लगे रब को सब ही यहाँ, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया, छोड़ कर ये जहाँ हमने माँ लिख दिया। और हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन माँ की आंखों के सामने कभी बड़े नहीं हो पाते। कि चांद को अपने आंगन बुला लो ना माँ, चांद को अपने आंगन बुला लो ना माँ। पालने फिर कन्हैया झुला लो ना माँ। लोरियाँ फिर वहीं गुनगुना लो ना माँ। गोद में अपनी मुझको सुला लो ना माँ, गोद में अपनी मुझको सुला लो ना माँ।
और इस कड़ी में अंतिम मुक्तक और सुनाना चाहता हूँ। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सृजन हर तरह से हो सकता है, लेकिन वो माँ क्या कर सकती है ना। कि सृष्टि सौंदर्य की व्यंजना सिर्फ माँ, सृष्टि सौंदर्य की व्यंजना सिर्फ माँ, देव देवत्व की वंदना सिर्फ माँ, और मोक्ष के द्वार संसार में है सघन, मोक्ष के द्वार संसार में है सघन, हे सृजन की सहज कल्पना सिर्फ माँ, है सृजन की सहज कल्पना सिर्फ माँ। बहुत बहुत आभार। एक बंद का गीत निवेदन करना चाहता हूँ। प्रेम पढ़ता हूँ, प्रेम की बात करता हूँ, एक बंद का गीत निवेदन करना चाहता हूँ। कि प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर, कि प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर, पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो, राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर। बंद निवेदन करता हूँ। कि मैं बनूं चांद तो चांदनी तुम बनो, और जीवन को हम शरद पूनम करें, और मन को मधुकर सा कर सात स्वर घोल कर, प्रेम की बातें सातों जन्म हम करें, और राग बनकर जो अधरों पे मेरे रहो, कि राग बनकर जो अधरों पे मेरे रहो, रागिनी सा सदा ही मैं गाऊं तुम्हें, प्रीत के गीत जब भी लिखूं फूल पर, पाखुरी सा सदा ही सजाऊं तुम्हें, और गोविंद बनकर दूं आवाज तो, राधिका सी सदा ही मैं पाऊं तुम्हें। बहुत बहुत आभार। तो ये है गोविंद दांगी, जिन्होंने अपने मनहर गीतों से आप सभी के मन तक पहुंचने की कोशिश की। और गोविंद ने जिन विषयों पर कविता कही, माँ विषय पर, कि पिलाकर दूध आटे का वो बच्चे पाल लेती है, पिलाकर दूध आटे का वो बच्चे पाल लेती है, सुखाकर आंख में आंसू सदा खुशहाल देती है, और विधाता ने विधाता को बना भेजा है धरती पे, सिर्फ माँ की दुआएं हर बला को टाल देती है। तो इस सृष्टि में ईश्वर का अवतार मानी गई है माँ, और माँ विषय पर उन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई। कविता की ताकत है, जब कविता करगिल के मैदान में उतरती है तो वो युद्ध का गान बन जाया करती है। कविता जब मंदिर में आती है तो वो भजन बन जाया करती है, आरती बन जाया करती है। कविता जब दूरदर्शन के माध्यम से आपके स्क्रीन पर पहुंचती है तो वो शुभकामना बन जाती है, उत्सव बन जाती है। और इसी उत्सव को जीने के लिए आज हम सभी नववर्ष के प्रारंभ में नववर्ष की शुभकामना के लिए सारे कवि यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत ही अच्छा काव्य पाठ गोविंद दांगे ने किया। मैं गोविंद के लिए कह रहा हूं कि लक्ष्य ही जय है अगर तो कर्ण को छलना पड़ेगा। हम नए संकल्प को लेकर के, नए संकल्प को अपने अंतस में धारण करके इस नववर्ष का प्रारंभ करें कि लक्ष्य ही जय है अगर तो कर्ण को छलना पड़ेगा, ताप में तपकर अहर्निश स्वर्ण सा गलना पड़ेगा, और लाख होगी चमक तुझ में जग भला माना ही कब है, सूर्य को भी सूर्य होने के लिए जलना पड़ेगा। तो आप अपनी चमक को इसी तरह अक्षुण रखें, यथावत रखें। बहुत बधाई आपको। अगले कवि को मैं बुलाना चाहता हूं जो मूलतः शायरी करते हैं, शायरी की भाषा में अपनी बात कहते हैं। और शायरी जब का शब्द कानों पर पड़ता है, और जब गोविंद को हमने सुना तो माँ विषय पर उन्होंने बात कही, मुझे पंकज पलाश जी की पंक्तियां याद आती है, शाहजहाँपुर के हमारे बहुत ही अद्भुत शायर हैं, कि जन्म देते ही माँ
बच्चे में ये धन छोड़ देती है। जन्म देते ही मां बच्चे में ये धन छोड़ देती है। वो अपनी धड़कनों, जो वो उसकी धड़कनों में अपनी धड़कन छोड़ देती है, वो उसकी धड़कनों में अपनी धड़कन छोड़ देती है। और जो ना करते हिफाजत अपने माता पिताओं की, ऐसे घर का तुलसी भी आंगन छोड़ देती है। तो जहां पर ये सुभाष पाठक जिया बैठे हों, वहां शायरी की बात निश्चित रूप से होगी। शिवपुरी से हमारे मध्य आए हैं, एक बार जोरदार तालियों से सुभाष पाठक जी को आमंत्रित करें। सुभाष पाठक जिया। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी सिलसिले में मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूँ, मुलाहिजा हूँ। नई उम्मीद नया हौसला लिए आए, नई उम्मीद नया हौसला लिए आए, ये मंजिलों का नया एक पता लिए आए। नई उम्मीद नया हौसला लिए आए, ये मंजिलों का नया एक पता लिए आए। सभी को दिल से मुबारक हो यार साल नया, सभी को दिल से मुबारक हो यार साल नया, ये साल सबके लिए कुछ नया लिए आए। सभी को दिल से मुबारक हो ये साल नया, ये साल सबके लिए कुछ नया लिए आए। और इसी सिलसिले में एक शेर और मतलब और एक शेर सुन लीजिएगा कि फलक से सितारों की बरसात होगी, फलक से सितारों की बरसात होगी, नई सुबह खुशियों की सौगात होगी। फलक से सितारों की बरसात होगी, नई सुबह खुशियों की सौगात होगी, नए हौसलों से सफ़र हम करेंगे, नए हौसलों से सफ़र हम करेंगे, नई मंजिलों की नई बात होगी। बहुत शुक्रिया। फलक से सितारों की बरसात होगी, नई सुबह खुशियों की सौगात होगी, नए हौसलों से सफ़र हम करेंगे, नए हौसलों से सफ़र हम करेंगे, नई मंजिलों की नई बात होगी। और इसी सिलसिले में आप यूं भी सुन लें कि तू चाहता है जो मंजिल की दीद सांकल खोल। राहुल भाई सुनिएगा कि तू चाहता है जो मंजिल की दीद सांकल खोल, सदाएं देने लगी है उम्मीद सांकल खोल। तू चाहता है जो मंजिल की दीद, तू चाहता है जो मंजिल की दीद सांकल खोल, सदाएं देने लगी है उम्मीद सांकल खोल। और ये शेर सुने कि तुझे खबर भी नहीं कब गुजर गया एक दौर, तुझे खबर भी नहीं कब गुजर गया एक दौर, कदीम था वो मैं दौरे जदीद सांकल खोल। बहुत शुक्रिया। तू चाहता है जो मंजिल की दीद सांकल खोल, सदाएं देने लगी है उम्मीद सांकल खोल, तुझे खबर भी नहीं कब गुजर गया एक दौर, कदीम था वो मैं दौरे जदीद सांकल खोल। और ये शेर सुने कि फिजा बदलने से भर जाए जख्म दिल शायद, फिजा बदलने से भर जाए जख्म दिल शायद, निकलना घर से हो अब के मुफीद सांकल खोल। बहुत शुक्रिया। फिजा बदलने से भर जाए जख्म दिल शायद, निकलना घर से अब के हो मुफीद सांकल खोल। थकन से चूर हूँ प्यासा हूँ मैं अकेला भी, थकन से चूर हूँ प्यासा हूँ मैं अकेला भी, उस पे धूप है कितनी शदीद सांकल खोल। बहुत शुक्रिया कि थकन से चूर हूँ प्यासा हूँ मैं अकेला भी, उस पे धूप है कितनी शदीद सांकल खोल, सदाएं देने लगी है उम्मीद सांकल खोल। एक गज़ल से मतलब सुनिएगा कि नई कहानी हूँ किस्सा सुनाया नहीं, नई कहानी हूँ
नई कहानी हूँ, किस्सा सुना सुनाया नहीं। मैं ताज़ा बूंद हूँ, पानी बहा बहाया नहीं। नई कहानी हूँ, किस्सा सुना सुनाया नहीं। मैं ताज़ा बूंद हूँ, पानी बहा बहाया नहीं। और एक शेर मैं दूरदर्शन के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, आप तक भी पहुंचे, और पहुंचे तो दुआओं से नवाजिएगा। नई कहानी हूँ, किस्सा सुना सुनाया नहीं। मैं ताज़ा बूंद हूँ, पानी बहा बहाया नहीं। भले बुलंदी ज़रा कम हो, पर वो अपनी हो। भले बुलंदी ज़रा कम हो, पर वो अपनी हो। मकाम चाहिए खुद का, बना बनाया नहीं। बहुत शुक्रिया। नई कहानी हूँ, किस्सा सुना सुनाया नहीं। मैं ताज़ा बूंद हूँ, पानी बहा बहाया नहीं। भले बुलंदी ज़रा कम हो, भले बुलंदी ज़रा कम हो, पर वो अपनी हो। मकाम चाहिए खुद का, बना बनाया नहीं। फ़कत तू राह दिखा, दौड़ मैं लगाऊंगा। शेर सुनिएगा आप सब लोग कि फ़कत तू राह दिखा, दौड़ मैं लगाऊंगा। मुझे चराग दे लेकिन जलाया नहीं। बहुत शुक्रिया। फ़कत तू राह दिखा, फ़कत तू राह दिखा, दौड़ मैं लगाऊंगा। मुझे तू चराग दे लेकिन जलाया नहीं। अभी तलक तो यहाँ आना चाहिए था उसे। अभी तलक तो यहाँ आना चाहिए था उसे। किसी से मैंने कहा था बुलाया नहीं। अभी तलक तो यहाँ आना चाहिए था उसे। किसी से मैंने कहा था बुलाया नहीं। मुझे चराग दे लेकिन जलाया नहीं। और अगली गज़ल से मतलब सुनिएगा कि हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। और शेर ये सुनिएगा कि सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। झूठे को लेकिन लाख बहाने लगते हैं। और शुक्रिया। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। झूठे को लेकिन लाख बहाने लगते हैं। शेर ये सुने आप सब लोग के मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। कम ज़्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस ज़रूरी है। कम ज़्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है। फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है। फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। और ये शेर सुनिएगा, खासकर मेरी बिटिया के लिए ये शेर है कि जब ससुराल को जाएगी तब क्या गुजरेगी। जब ससुराल को जाएगी तब क्या गुजरेगी। बिटिया स्कूल गई घर वीराने लगते हैं। जब ससुराल को जाएगी तब क्या गुजरेगी। बिटिया स्कूल गई घर वीराने लगते हैं। और मक्ता सुन लीजिएगा गज़ल का कि कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में। कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में। दुख में रोते हैं सुख में गाने लगते हैं। कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में। दुख में रोते हैं सुख में गाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सुभाष पाठक जिया जी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन शायरी से आज के इस वातावरण को निश्चित रूप से एक नई ऊंचाई प्रदान की है। बहुत बधाई आपको, आपकी शायरी के लिए, आपके शेरों के लिए। और इन्होंने कहा कि बुलंदी भले कम हो मगर खुद की हो। बहुत अद्भुत बात कही, क्योंकि इस दौर में जहां युवा एक अवसाद में है, एक निराशा के दौर में है, थोड़ी सी जब अव्यवस्था उसके जीवन में कहीं होती है तो वो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। मैं
तमाम युवाओं को संबोधित करते हुए ये बात कहना चाहता हूं कि ये न समझे कि आपका समय हमेशा ही नकारात्मक रहेगा। ये नववर्ष का सूरज है, आपके लिए मंगल का सूर्योदय होगा, आपके लिए एक सकारात्मकता की ऊर्जा आपके भीतर आएगी। आपको अगर लगे कि मेरा समय नकारात्मक चल रहा है तो इन पंक्तियों को ध्यान में रखें कि माना कि दिन बुरे हैं ये भी बीत जाएंगे, आलोचना के घट भी शीघ्र रीत जाएंगे, और बढ़ते रहे जो अनवरत कदम हमारे तो हर हार को हरा के हम भी जीत जाएंगे, हर हार को हरा के हम भी जीत जाएंगे। बचपन से ही चुनौतियों की लत हमारी है, खुद ही करेंगे तय कि क्या कीमत हमारी है, और मछली की आंख पर निशाना हम लगाएंगे, हर हाल में ही जीतना आदत हमारी है। तो भारत युवाओं का देश है, भारत शक्ति का देश है, और शक्ति की प्रधानता में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के संस्कार भी हमारे रक्त में दौड़ते हैं। आज हमारे मध्य मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई एक यशस्वी स्वर माँ हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका नाम है योगिता चौरसिया जी, जो मंडला से आई हैं हमारे मध्य। और हम नारी तू नारायणी के संस्कारों को, नारी को पूजने वाले लोग हैं। आज नववर्ष के इस पावन अवसर पर, नववर्ष के इस कवि सम्मेलन में योगिता जी से मैं आग्रह करता हूं, कृपया आप पधारें और अपनी कविताएं पढ़ें। योगिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। योगिता जी। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को नववत्सरवार का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, सादर बधाइयाँ देती हूँ, और आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जैसे कि नववर्ष के उपलक्ष्य में है, तो मैं एक नववर्ष के मुक्तक से शुरुआत करती हूँ, सुनिएगा। सुखद सौगात को लेकर सुनो नववर्ष आया है, नए उल्लास का उत्सव मनाने हर्ष आया है। बधाई योगिता देती सदा शुभकामना सबको, बधाई योगिता देती सदा शुभकामना सबको, नए सपने सजाने फिर नया उत्कर्ष आया है, नए सपने सजाने फिर नया उत्कर्ष आया है। और श्री रामचंद्र जी को समर्पित करती हूँ चार पंक्तियाँ, सुनेगा एक छंद। आपके समान राम कौन है दयालु नाम, मैं अनाथ दीननाथ पीर को मिटाइए, मैं अनाथ दीननाथ पीर को मिटाइए। राम नाम जान मर्म, राम नाम नेक कर्म, दूर दृष्टि प्रीति वृष्टि बुद्धि शुद्धि पाइए, दूर दृष्टि प्रीति वृष्टि बुद्धि शुद्धि पाइए। राम जाप काज श्रेष्ठ है धरा सदा यथेष्ट, ले पदार विंद शीस चेतना जगाइए, ले पदार विंद शीस चेतना जगाइए। है प्रचंड तेज पुंज सत्य पंथ दिव्य कुंज, राष्ट्र शांति राम नाम गीत गान गाइए, राष्ट्र शांति राम नाम गीत गान गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि नव वर्ष है तो मैं उस पर एक मंगल गान आप सभी के समक्ष रखती हूँ, मंगलाचार पर, सुनिएगा। बहुत धन्यवाद। जीत हो हार हो कर्म ही सार हो, जीत हो हार हो कर्म ही सार हो, नित्य युग बोध का मंगलाचार हो, नित्य युग बोध का मंगलाचार हो। सुनिएगा। शिष्टता धीरता धार गंभीरता, कर तिलक भाल पर जीत लिख वीरता, रुक रहे हार जो दे समय वेदना, जोश भर होश धर लक्ष्य को भेदना। अस्त्र से शस्त्र से क्यों कहीं वार हो, अस्त्र से शस्त्र से क्यों कहीं वार हो, नित्य युग बोध का मंगलाचार हो। धन्यवाद। जंग है जिंदगी जिंदगी जंग है, जीतना है सदा धैर्य संग है,
प्रीति भर रीति धर कृष्ण सा मीत हो, रक्ष बन दक्ष बन देश हित गीत हो, पार्थ सा लक्ष्य रख दृष्टि विस्तार हो, पार्थ सा लक्ष्य रख दृष्टि विस्तार हो, नित्य युग बोध का मंगलाचार हो। धन्यवाद। काल की चाल को ध्यान से साधना, ज्ञान लो वेद से पूर्ण तब कामना, कर्म कर धर्म कर सत्य की राह में, मर्म को ले समझ चल प्रबल चाह में, हौसला रख तभी स्वप्न साकार हो, हौसला रख तभी स्वप्न साकार हो, नित्य युग बोध का मंगलाचार हो, नित्य युग बोध का मंगलाचार हो, जीत हो हार हो कर्म ही सार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आदरणीय राहुल जी ने मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, तो मैं सभी मातृशक्तियों को नमन करते हुए एक मुक्तक रखती हूँ, सुनिएगा। कभी दुर्गा कभी काली कभी बनधीर रहती है, कभी दुर्गा कभी काली कभी बनधीर रहती है, निभाती रस्म दुनिया की भले तन पीर रहती है, जन्म से आज तक नारी बनी है त्याग की मूरत, जन्म से आज तक नारी बनी है त्याग की मूरत, हमेशा मुश्किलों में वो अडिग बनवीर रहती है, हमेशा मुश्किलों में वो अडिग बनवीर रहती है। और हिंदी पर हम जो पढ़ रहे हैं तो मैं हिंदी पर कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा। हिंदी प्यारी है सदा हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी प्यारी है सदा हिंदी हिंदुस्तान, और विश्व पटल पर है चमक निज भाषा की शान, और विश्व पटल पर है चमक निज भाषा की शान, निज भाषा की शान सदा ही हिंदी बोले, करना है उत्थान सदा सब इसका हो ले, कहे योगिता आज रहे क्यों इसकी मंदी, कहे योगिता आज रहे क्यों इसकी मंदी, शोभित कर नित भाल श्रेष्ठ है भाषा हिंदी, श्रेष्ठ है भाषा हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी योगिता चौरसिया जी, जिन्होंने तमाम बिंदुओं पर काव्य पाठ किया। उन्होंने मातृशक्ति की बात की, भगवान राम जी की बात की, और निश्चित रूप से भारतवर्ष के लिए यह 2024 अपने आप में एक अद्भुत वर्ष रहा, जहां भगवान श्री राम अपने भव्य धाम अयोध्या में विराजमान हुए। भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई मूर्ति में। मैं 4 परम शाश्वत पंक्तियां पढ़ता हूं और अपना भी काव्य पाठ यहाँ प्रारंभ करता हूं कि राम जी से आदि अंत राम नाम है अनंत, सृष्टि का विधान एक राम नाम तथ्य है, राम से बने हो आप राम में मिलोगे आप, मुक्ति का प्रवाह एक राम नाम पथ्य है, और राम के बिना नहीं बनेगा कोई काम यहाँ, राम नाम तार देगा एक सत्य कथ्य है, और जिंदा जो रहेंगे तो करेंगे राम राम, सभी मर गए तो लोग कहे राम नाम सत्य है। तो भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र हैं, और उन पर आधारित आप सभी ने बहुत अद्भुत काव्य पाठ किया। नववर्ष का उत्सव मना रहे हैं हम दूरदर्शन परिवार के साथ। मैं क्रम में हूं, अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहूंगा। मैं तमाम युवा मित्रों से एक आग्रह करूंगा कि जो भी लक्ष्य हमने 2024 के लिए पिछले वर्ष लिया था, वो कितना पूरा हुआ इस बात की हम समीक्षा करें, और 2025 का सूर्योदय जब हो तो एक नए संकल्प के साथ हो, और इन पंक्तियों के साथ कि जाग उठो वो सूरज आया नई चेतना संग लिए, नव दिन का आरंभ हो रहा नूतन हर्ष उमंग लिए, जला दीप अंतर मन का तुम तम पर पूर्ण विजय पाओ, त्याग तपस्या अंगीकार कर लक्ष्य शिखर पर चढ़ जाओ, और इतिहास उठाकर पढ़ लेना, इतिहास उठाकर पढ़ लेना, जिन जिन ने हिम्मत हारी है भागीरथ के दृढ़ संकल्पों से गंगा मां अवतारी है। तो आपका संकल्प, आपका लक्ष्य बड़ा हो, और इसलिए भी क्योंकि दूरदर्शन के माध्यम से हम कवि जितने भी यहां आए हैं, हम एक माध्यम मात्र हैं कि फैली हुई निराशाओं का मैं ही अंत हूं, फैली हुई निराशाओं का मैं ही अंत हूं, जीवन में पतझड़ों के बाद का बसंत हूं, और जागो स्वयं की शक्ति को पहचानो और बढ़ो, हनुमान आप सो हो सभी में जामवंत हूं, हनुमान आप हो सभी
मैं जामवंत हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के मन में थोड़ा अवसाद आता है तो वो गलत मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, गलत कदम उठा लिया करते हैं। उनके लिए कह रहा हूं कि आंखों में पानी आप जो नमकीन लाएंगे, खुद से ही अगर जो स्वयं को हीन पाएंगे, करना अथक प्रयास आखिरी मुकाम तक, भगवान से भी जीत अपनी छीन लाएंगे, भगवान से भी जीत अपनी छीन लाएंगे। और हम सभी का अंतिम ध्येय क्या होता है, हम सभी का अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का, कि जीवन की दौड़ धूप में आराम चाहिए, जीवन की दौड़ धूप में आराम चाहिए, अपनों से मिल सके सहज वो शाम चाहिए। और जब जब भी पूछा सोने की लंका में सिया से, बोली मुझे कि सिर्फ मेरे राम चाहिए, बोली मुझे कि सिर्फ मेरे राम चाहिए। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूं जो नववर्ष के इस उत्सव को महोत्सव में बदलेगा। एक आशा भरा गीत है। तमाम जो हमारे दर्शक आज इस दूरदर्शन के माध्यम से, इस परिवार के माध्यम से आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस गीत को सुन रहे हैं, आप सभी के लिए कहना चाहता हूं कि हर अमावस की काली रात के बाद प्रतिपदा की एक सुनहरी भोर होती है जो दोनों बाहें फैलाकर आपका आलिंगन करने के लिए तैयार होती है। जीवन में किसी भी समय को आप अंतिम समय मत मानिएगा, हमेशा सकारात्मक रहें, हमेशा ऊर्जावान रहें। मैं एक आशा भरा गीत तमाम नौजवानों को सौंपता हूं, तमाम दर्शकों को सौंप रहा हूं, सुनिएगा। कि हार कर थकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में, हार कर रुकना नहीं इस जिंदगी की दौड़ में, लाख राहें होंगी पैदा जिंदगी के मोड़ पे, लाख राहें होंगी पैदा जिंदगी के मोड़ पे। कर्म की शक्ति से सारा, कर्म की शक्ति से सारा जग पिघलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है अभी। और मनुष्य जो है ईश्वर का बनाया हुआ सर्वाधिक शक्तिशाली पात्र है सृष्टि का, वो सर्वाधिक शक्तिशाली, वो जो चाहे वो कर सकता है, उसमें अवसाद नहीं होना चाहिए। तब कहना चाहता हूं कि तू अगर चाहे तो तूफानों की गति को मोड़ दे। हम जो भी व्यक्ति बना है अपने संघर्ष से बना है कि एक पत्थर चोट खाकर देव कहलाया सदा, जो चढ़ा ऊपर उसी को सबने सहलाया सदा। प्रण प्रबल हो साधना के साध्य चाहे गौण हो, लक्ष्य के संधान को तत्पर हमेशा द्रोण हो, लक्ष्य के संधान को तत्पर हमेशा द्रोण हो मुखर सब प्रश्न अपने जो स्वयं से। क्या लक्ष्य है हमारे कि हो मुखर सब प्रश्न अपने जो स्वयं से हैं किए, अंधकार सब नाश कर दे आस के सारे दिए, अंधकार सब नाश कर दे आस के सारे दिए। तो वक्त है अमतस की चिंगारी सुलगना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है। अब मैं कहा कि मनुष्य सर्वाधिक शक्तिशाली है, तब कह रहा हूं कि तू अगर चाहे तो तूफानों की गति को मोड़ दे, तू अगर चाहे तो तूफानों की गति को मोड़ दे, तू अगर चाहे तो हर एक चक्रव्यूह को तोड़ दे, तू अगर चाहे तो हर एक चक्रव्यूह को तोड़ दे, तू अगर चाहे तो धरती से गगन को जोड़ दे, मृत पड़ी काया में नूतन श्वास अपनी छोड़ दे, मृत पड़ी काया में नूतन श्वास अपनी छोड़ दे। तुझसे उम्मीदें बहुत हैं सृष्टि के भगवान की, तू मुखर मूरत है लगती जीत के आवाहन की, तू मुखर मूरत है लगती जीत के आवाहन की। तो हार को सुरसा सदृश, हार को सुरसा सदृश तुझको निगलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ सूरज निकलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ
सूरज निकलना है अभी। और नववर्ष पर दूरदर्शन के इस परिवार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आवाहन की पंक्तियां सौंप रहा हूं कि अब उठो जागो धरातल पर नवल इतिहास गढ़, जीत कर दुनिया को अविजित शक्ति के एहसास पढ़, जीत कर दुनिया को अविजित शक्ति के एहसास पढ़, जीत कर दुनिया को अविजित शक्ति के एहसास पढ़, स्वेद की बूंदों से अपनी मंजिलों को सींच लो, स्वेद की बूंदों से अपनी मंजिलों को सींच लो, अब उठो जागो धरातल मुट्ठियों में भींच लो, अब उठो जागो धरातल मुट्ठियों में भींच लो, गर इरादा है तो पत्थर में सुमन खिल जाएंगे। और एक कविता की पंक्ति की, गर इरादा है तो पत्थर में सुमन खिल जाएंगे, द्वार पर सारे शगुन कर जोड़ कर मिल जाएंगे, द्वार पर सारे शगुन कर जोड़ कर मिल जाएंगे। तो आज है मेरा, इसे कल में बदलना है, अभी है अंधेरा क्या हुआ, सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ, सूरज निकलना है अभी, है अंधेरा क्या हुआ, सूरज निकलना है अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम इन 4 पंक्तियों से मैं आज के इस कवि सम्मेलन को समापन करूंगा। नववर्ष की पुनः आप सभी को शुभकामनाएं। हम सब सुसंस्कारित रहें और सुपथ पर बढ़ते चले जाएं। हमारे घरों में हमारे माता पिता का हम निरंतर सत्कार करते रहें, क्योंकि वो है तो जिंदगी लगे सावन महीना है, उनकी ही छत्र छाया में हर वक्त जीना है, और महकी है जिससे शर्ट वो परफ्यूम ना समझो, वो तो तुम्हारे पापा के श्रम का पसीना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। पुनः संपूर्ण दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।